June 1984, Operation Blue Star. Was the operation well planned and well executed? Did the army misjudge the situation? Find out in our special series, Operation Blue Star, The Untold Story. जून 2013 को एक बच्ची की खुदकुशी की खबर आई, जिसने सभी को सकते में डाल दिया। चंडीगढ़ से सटे गांव दरिया में रहने वाली 7वीं कक्षा की छात्रा ने सिर्फ इस बात के लिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसकी मां ने उसे पड़ोसी का मोबाइल तोड़ने के लिए डांटा था। ऐसी घटनाएं माता पिता के मन में सैकड़ों सवाल पैदा कर देते हैं कि क्या और कितना बच्चों को डांटना उचित है। बच्चे आजकल मन मर्जी के मालिक हैं और बहुत बार बच्चों को समझाने के लिए ऊंची आवाज में बात करनी पड़ती है और सख्ती बरतनी पड़ती है। लेकिन अगर बच्चे ऐसे संगीन कदम उठाने लगे तो उन्हें सही रास्ते पर लाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों में बढ़ते गुस्से को कम कैसे करें। दुनिया बदल रही है, हमारे बर्ताव भी बदल रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों में देखा जा रहा है। बच्चे आजकल मनमौजी हो चुके हैं, उन्हें किसी की रोक टोक पसंद नहीं आती। माता पिता ने जरा सा क्या डांटा, वो बात को दिल से लगा बैठते हैं और गुस्से में वो कर डालते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। क्या आपका बच्चा बहुत गुस्सा करता है? क्या वो किसी की एक नहीं सुनता? आप उसे समझा कर हार चुके हैं? आपकी जरा सी डांट उसे तीखी लगती है? अगर हाँ तो बिना देर किए तुरंत नंबर डायल करें 01725043863, 01725043865 पर। ये नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। बच्चों में बढ़ते गुस्से के बारे में आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल पंचकुला से साइकाट्रिस्ट डॉक्टर राजीव त्रेहन। डॉक्टर त्रेहन, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि आपने देखा भी कि किस तरह से बच्चे छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं और ऐसा कुछ कर डालते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करता। तो ये बच्चे जो गुस्सा कर रहे हैं उसकी क्या वजह है? देखो, ये एंगर जो है बेसिकली ये इमोशन है। या बच्चों में भी मानसिक प्रॉब्लम उतनी ही होती हैं जितनी बड़ों में होती हैं। हम सोचते हैं कि शायद बड़ों में ही मानसिक तनाव रहता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी हम चाइल्डहुड डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज, क्योंकि बच्चों में भी तनाव बहुत ज़्यादा रहता है जी। उसके कई कारण, जैसे पेरेंट्स में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहती हैं बच्चे के प्रति, और कई रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चा इस तरह की हरकत कर सकता है जी। जैसे आपने बताया कई रीज़न है, तो वो रीज़न क्या है? जैसे आपने कहा है कि माँ बाप को बहुत आशाएं हैं, जाहिर सी बात है बच्चों से माँ बाप को आशाएं तो होती हैं। सबसे पहले तो घर का माहौल किस तरह का है, घर में कॉर्डियल एटमॉस्फेयर है कि नहीं है जी। पेरेंट्स की आपस में रिलेशनशिप प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, या पेरेंट्स को कोई फाइनेंशियल बर्डन तो नहीं है जिसकी वजह से फैमिली तनाव में चल रही है, या फैमिली में किसी को कोई क्रॉनिक इलनेस तो नहीं है, या रिश्तेदारी में जिसकी वजह से वो तनाव में है, या और कोई उन्होंने लोन वगैरह लिया हुआ है उसको उतारने में दिक्कत आ रही हो, या पढ़ाई में दिक्कत आ रही हो, बच्चा उतना कैपेबल है, उसका आईक्यू लेवल जिस तरह की पेरेंट्स में एक्सपेक्टेशंस हैं। तो कई रीजंस हैं कि जिस तरह बच्चा तनाव में जा सकता है जी। तो आपने बताया कि बहुत सारे रीजंस हैं। कई बार ऐसा होता है कि छोटे जो बच्चे होते हैं या फिर अभी जो टीनेजर होते हैं, जो बड़े हो रहे हैं, युवा हो रहे हैं, हर छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़े हो जाते हैं। माँ बाप ने कुछ पूछा नहीं, कुछ रोका नहीं हो तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। तो उन्हें कैसे टैकल किया जाए? देखो, बच्चों में क्या है कि आजकल डॉक्टर त्रेहन इस बारे में बाद में बात करेंगे। कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम परमिंदर सिंह है जी। आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर त्रेहन से। सर, आज का आपका विषय है कि बच्चे गुस्सा गुस्सा ज्यादा हो रहा है जी जी। आजकल बुजुर्गों में भी ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है जी। बुजुर्गों के बारे में कह रहे हैं कि बहुत गुस्सा करते हैं आजकल। नहीं, बुजुर्गों में भी गुस्सा आने के कई कारण हैं। जैसे बुजुर्गों में लोनलीनेस एक कारण है, उनकी फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है कई फिज़िकल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं,
जैसे किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो गई है, जहाँ पार्किंसन डिजीज़ हो गई है, जहाँ कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, जहाँ कोई दर्दों की प्रॉब्लम है, स्लीप प्रॉब्लम्स हैं, मूड प्रॉब्लम्स हैं, तो कई कारण रहते हैं कि बुज़ुर्ग भी डिप्रेशन में जा सकते हैं। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बच्चे हैं जो छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, बहुत गुस्सा करने लगते हैं, तो उस हालात को कैसे काबू में किया जाए? नहीं, बेसिकली तो हमें रीज़न ढूंढना पड़ेगा कि बच्चा इस तरह का बिहेवियर क्यों शो कर रहा है। जी। एक तो कारण है कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा टू मच टीवी वॉचिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जी। पेरेंट्स को ये नहीं मालूम कि बच्चा क्या वॉच कर रहा है टीवी पे। जी। दूसरा, वो इंटरनेट पे काफ़ी वो यूज़ कर रहे हैं, वो भी पेरेंट्स को नहीं मालूम कि वो इंटरनेट पे क्या यूज़ कर रहा है। तो इस तरह के बाद में जब मोबाइल फ़ोन्स एक अनदर रीज़न है, जब कई बार पेरेंट्स इतनी आज़ादी दे देते हैं बच्चे को, वो सब कुछ करता रहता है, ये सब इलेक्ट्रिकल गैजेट्स यूज़ करता है, जब उससे बाद में छीने जाते हैं कि एक एक करके कि तुम्हारी परफॉर्मेंस पढ़ाई में ठीक नहीं हो रही, तो नेचुरली वो मोस्ट ऑफ द टाइम तो इन चीज़ों में अपना उलझा रहता है। जी। तो जो उसका मेन मकसद है पढ़ाई में, उसकी परफॉर्मेंस पुअर आती है, फिर पेरेंट्स उससे ये चीज़ें छीनना शुरू कर देते हैं, जिससे बच्चा भी फिर तनाव में चले जाता है। जी जी। फिर वो कंपेयर करता है कि मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स तो इस तरह नहीं बिहेव कर रहे हैं उसके साथ, लेकिन आप मेरे साथ इस तरह कर रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है। इस बारे में हम बात करेंगे, कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम कंवल है और मैं गुरदासपुर से बोल रही हूँ, पंजाब। जी। मैं पंजाबी में बात कर सकती हूँ? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बात कर सकती हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, पूछना है कि मेरा बच्चा 5 साल का है। हाँ जी। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ। बहुत ज़्यादा उछल कूद तो नहीं करता? जी, या शरारती तो नहीं है? नकल बहुत करता है, शरारती बहुत है, तो गुस्सा बहुत करता है। आप बेटर है कि आप नियरेस्ट कोई मनोरोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करें, क्योंकि एक बच्चों में डिसऑर्डर होता है टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है कि एक तो बच्चा इन टेंशन शो करता है, दूसरा हाइपर एक्टिविटी होती है। अगर हम कंपेयर करें विद अदर चिल्ड्रन ऑफ सेम एज ग्रुप, तो वो बच्चा हमें लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा शरारती है, जैसे चाबी भर के इसको छोड़ा हो। तो तीसरा, उसमें इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, बगैर सोचे समझे वो कुछ भी कर सकता है, तोड़ फोड़ भी कर सकता है, कुछ भी आगे बोल सकता है किसी के आगे। तो ये डिसऑर्डर यूजुअली इस एज में ही शुरू होता है। तो पहले आप किसी भी नियरेस्ट साइकेट्री से, मनोरोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करें भी क्या रीज़न है इस बच्चे में बहुत ज़्यादा गुस्सा आने के, तो तभी इसका डायग्नोज हो सकेगा। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद है। डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दर्शन सिंह भूंदड़गांव से बोल रहा हूँ, पंजाब से, मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट जी मुक्तसर जी, से। आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर त्रेहन से। ये मेरा लड़का गुस्सा बहुत करता है, तो काम भी नहीं करता, 16 साल का, पढ़ता भी नहीं है। जी। तो काम भी नहीं करता, पढ़ने भी नहीं जाता, तो गुस्से से लाल पीला हो जाता जब हम बोलते हैं। जी। नहीं, पहले अभी उससे पहले उसकी परफॉर्मेंस कैसे रही है पढ़ाई में? पढ़ाई पहले तो अच्छी थी। तो अभी उसके आपको देखना पड़ेगा अभी उसकी संगत किस तरह की है, कोई नशा पता तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से वो इस तरह कर रहा है। तो उसका आगे उसका एम क्या है, आपने क्या सोचा है कि उसको क्या कराना है, जहाँ उसके अपने एम्स क्या हैं बच्चे के, तो ये आप उससे आराम से बैठ के थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएं, उसके बैठकर आप बात करें कि क्या कारण क्या है, वो क्या चाहता है, कोई उसकी डिमांड है जो पूरी नहीं हो रही जिसकी वजह से वो गुस्से में जा रहा है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। जी हेलो, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, क्यों इसके लिए बारे में ज़्यादा करते? जी। गुस्सा आता है तो उसके लिए आप कहिए, देखो सनी जी ऐसे है कि क्या कारण है मेन गुस्सा आने का?
मुझे सर किसी भी चीज में सर गुस्सा आ जाता है। अगर कोई बोल उल दिया कुछ भी उल्टा सीधा तो जैसे लगता है कि उसे मैं मारे तो आपका मूड कैसे रहता है? मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे मूड रहता है आप? मूड सर मेरा एक टेंशन में रहता है ज्यादातर, हंसमुख चेहरा नहीं रहता है सर। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी से डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये गुस्सा ज़्यादा आ रहा है। तो उसमें क्या है कि अगर आपको जिन कामों में पहले दिलचस्पी या खुशी महसूस होती है, अब जैसे आपका मन उठ गया है, जहाँ आप उदासी सी रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, जहाँ आप बहुत जल्दी अब छोटी छोटी बातों से उत्तेजित हो जाते हो, जब गुस्सा आ जाता है आपको, तो ये डिप्रेशन के भी लक्षण हो सकते हैं और एंग्जाइटी के भी लक्षण हो सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप कुछ एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, योगा है, मेडिटेशन है, जिससे आप अपने गुस्से के ऊपर काबू पा सकते हैं। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे आपने कहा है कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, वो तोड़-फोड़ करने लगता है, तो कब इस बात को समझा जाए कि उसे साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो? जब किस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं कि उसे डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, जब बहुत ज़्यादा कोई भी व्यक्ति बिहेवियर प्रॉब्लम शो कर रहा है, कभी कभार तो देखो किसी भी नॉर्मल पर्सन को गुस्सा आ सकता है थोड़ी देर के लिए और फिर वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर किसी को गुस्सा आ रहा है जिससे उसको डेली रूटीन एक्टिविटी सफ़र कर रही है, उसकी स्लीप बिगड़ रही है, उसकी भूख बिगड़ रही है, उसका काम में मन नहीं लग रहा है, जब काम करने की क्षमता कम हो गई है, तो शरीर बहुत थका हुआ रहता है, चिड़चिड़ापन सा रहता है, तो कई कारण हो सकता है उसको कोई स्ट्रेस हो, स्ट्रेस का फिर रीज़न हो क्या है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या स्ट्रेसफुल वर्किंग सिचुएशंस है जिसकी वजह से वो तनाव में रहता है। तो हमें बेसिकली जब भी हम काउंसलिंग भी करते हैं ये रीज़न देखते हैं कि क्या कारण है उस व्यक्ति का, उसको कोई चिंताएं हैं या कोई परेशानी है, दिमागी परेशानी है जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ रहा है और उस पर कैसे वो काबू कर सकते। डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर त्रेहन से। जी, डॉक्टर साहब से पूछिए। जी, मेरा बेटा है, 25 साल की उम्र है जी। हाँ जी। और वो डिप्रेशन में है। हाँ जी। वो ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है और मैंने कई डॉक्टरों से सलाह भी ली है, दवाइयाँ भी ली हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से लिए, पर वो डिप्रेशन से बाहर ही नहीं होता। गुरदेव सिंह जी, आपका बच्चा कोई नशा तो नहीं करता? जी, बीड़ी से लेके शराब तक हमारे घर में कोई इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि वो किसी भी नशे का सेवन नहीं करता। तो देखो, डिप्रेशन डिपेंड्स करती है कि प्रॉपर उसको मेडिसिन मिली है कि नहीं। हम जब भी डिप्रेशन किसी को भी डायग्नोज करते हैं फिर आगे कैटेगराइज कर देते हैं, माइल्ड डिप्रेशन है, मॉडरेट है कि सीवियर है, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेडिसिन्स हैं उनका इफेक्ट जो है 2 हफ्ते बाद आना शुरू होता है, जितनी भी एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ हैं। और हो सकता है कई व्यक्ति 20 to 30% जो पेशेंट्स हैं किसी मेडिसिन के ऊपर रेजिस्टेंट भी हो सकते हैं। अगर हो सकता है उसने एडिक्वेट डोज ना ली हो या वो पर्टिकुलर मेडिसिन जो उन्होंने ली है वो उनको रेजिस्टेंट हो। अभी तो हमारे पास बहुत अवेलेबल है मेडिसिन, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन। आप किसी मनोरोग विशेषज्ञ से ट्रीटमेंट कराएं तो उम्मीद है कि डिप्रेशन से ज़रूर वो बाहर आ जाएगा। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर जी, राजेंद्र। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर त्रेहन से। जी सर जी, मेरे को सर जी गुस्सा बहुत आता है सर जी। जी, डॉक्टर, उनका कहना है उन्हें गुस्सा बहुत आता है। जी सर जी, थोड़ी थोड़ी बात। जी राजेंद्र जी, आपको डॉक्टर त्रेहन बताएंगे कि आपको गुस्सा कैसे कम करना है। आपकी उम्र कितनी है? जी सर जी, 20 साल है। अच्छा, क्या कारण है गुस्से का? मेन आपको पता होगा कि क्यों गुस्सा आता है? जी सर जी, कोई मालूम नहीं है, थोड़ी थोड़ी बात भी आ जाता है।
नहीं, कोई वरी रहती है माइंड में, कोई तनाव रहता है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वरी करते हो आप अपने कोई हेल्थ की या आपके एम की या स्टडी की? सर जी तो मेरे को पता ही नहीं चलता सर जी, है कोई मालूम नहीं सर जी, थोड़ी थोड़ी बात पे भी घर वालों भी गुस्सा आ जाता है, थोड़ी थोड़ी बात पे भी। उदासी भी रहती है इसके साथ? हाँ जी, इसके साथ आपका मन उदास भी रहता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़े से आपको लग रहा है डिप्रेशन के लक्षण हो रहे हैं, तो ये आप किसी भी मनोरोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करें, वो आप दवाइयों से ये गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योगा करें। इससे क्या है कि शरीर के अंदर ये जो एंडोर्फिन्स हैं वो रिलीज़ होती हैं। उससे क्या है कि बॉडी में जो हमारा जो तनाव है, हताशा है, जो आत्म नफरत है, इस तरह के लक्षण से मुक्त करने में काफ़ी हेल्प करती हैं ये। तो आप डेली रूटीन बनाएं, एक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करने का, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। आधा घंटा ज़रूर ये एक्सरसाइज करें और डेफिनेटली यू विल गेट रिलीफ ऑफ दिस स्ट्रेस एंड टेंशन। और मनोरोग विशेषज्ञ से ज़रूर कंसल्ट करें कि कहीं आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स तो नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर, हम बात करें कि बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल गुस्सा कर रहे हैं, छोटी सी डांट पर भी बच्चे कुछ ऐसा कदम उठाते हैं, सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं जिसके बारे में कोई माँ बाप सोच भी नहीं सकता। तो अगर इस तरह के कदम बच्चे उठाने लगे तो माँ बाप अपने बच्चे को संभाले तो कैसे संभाले? देखो, पेरेंट्स को पहले चाहिए कि बच्चे में एकदम नहीं, कुछ केसेस में होता है कि बच्चा इम्पल्सिव रिएक्शन शो करता है और वो सुसाइड, कंप्लीटेड सुसाइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि अगर कोई डिप्रेशन से प्रभावित है कोई बच्चा, तो उसमें कई दिनों से ये लक्षण आ रहे होते हैं कि वो चिड़चिड़ापन शो कर रहा होता है, जहाँ उदासी रहती है, जहाँ जिन कामों में जहाँ पहले उसको दिलचस्पी, जहाँ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है, उससे भी उसका मन उड़ जाता है, जहाँ उसका शरीर बहुत थका हुआ महसूस करता है, छोटे छोटे काम भी उसको मुश्किल रखते हैं, वो अपने आप को हर एक से अलग रहना चाहता है, सेल्फ ऑब्जर्व एटीट्यूड हो जाता है उसका, उसकी भूख बिगड़ जाती है, नींद बिगड़ जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो जब इस तरह के लक्षण आ जाते हैं तो डिप्रेशन हम उसको डायग्नोज करते हैं। डिप्रेशन में ये आइडियाज़ ऑफ वर्थलेसनेस की लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, तो सुसाइडल आइडिएशन, ये भी एक लक्षण डिप्रेशन के हैं, तो जिसकी वजह से बच्चा ये कदम उठा सकता है। लेकिन जो पहले मैंने सिम्टम बताए हैं वो पेरेंट्स नोट कर सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा इस तरह के सिम्टम शो कर रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, या उसकी नींद उखड़ी हुई है, खाना नहीं ठीक से खा रहा, या पहले वो टीवी या गाने सुन लेता था, खेलता था, उसमें भी वो अपनी रुचि नहीं दिखा रहा, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो जरूर उनसे बैठकर बात करें, कंसल्ट करें डॉक्टर के साथ कि इस तरह के इसमें सिम्टम्स आ रहे हैं। जी, कुछ कॉलर भी जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? बीकर सिंह मोगा तो बोल रहे हैं जी। जी, आपने पहले भी कॉल की थी? हाँ जी, हाँ जी। जी जी, आप क्या जानना चाहते हैं? मैंने गुस्सा बहुत आता है जी, मैं पूछ रहा डॉक्टर साहब तो भी दिल की कमजोरी नाल भी होने लगे था गुस्सा जी। हाँ जी। नहीं बिकर सिंह जी, गुस्से आने दे नाल बीपी वध सकता है मरीज का, थिंकिंग और बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकती हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, दिल कमज़ोर नहीं होता, ये करके बहुत ज़्यादा गुस्सा आने दे नाल बीपी जरूर वध सकता है मरीज व्यक्ति का। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी मैडम, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेहरबान सिंह जी, लुधियाना से। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हमारा बच्चा 12 साल का मैडम जी। जी। 8th में पढ़ता है जी। जी। हाँ जी, बहुत ऊंची बोलता है हमें पेरेंट को जी। जी। कभी कभी जब गुस्सा आ जाता है उसको जी। जी। हाँ जी, इसके बारे में डॉक्टर साहब से पूछना है जी। जी जी। ये तो बच्चा है ना मैडम जी। अच्छा, मेहरबान जी, आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? 8th में है डॉक्टर साहब। हाँ जी। अच्छा, तो पढ़ाई में कैसा है ये? पढ़ाई में थोड़ा वीक है डॉक्टर साहब। हाँ, ये देखो, ये कारण है उसका गुस्सा आने का।
जिसकी वजह से ये आपको समझना चाहिए कि वो उसको गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि जब वो कंपेयर करता है और बच्चों के साथ तो वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाता, तो और बच्चों को देख के या पेरेंट्स के या अपने कज़न्स को देख के फिर उसको लगता है कि मैं इसमें कमज़ोर हूँ, तो फिर संभाविक है कि उसको गुस्सा आएगा। तो आप बैठ के उसको समझाएं कि पढ़ाई को बहुत रिलैक्स होके करे जितना कर सकता है वो, और बहुत ज़्यादा तनाव से पढ़ाई ना करें, तो इससे उसको गुस्सा उसका कम हो जाएगा। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। जैसे आपने कहा कि बच्चे जब अच्छा प्रदर्शन नहीं करते स्कूल में, इस वजह से भी उनको बहुत गुस्सा आता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो, आपने गैजेट्स की बात की थी, खेलने की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, कंप्यूटर पे बैठते हैं, तो साथ में वो ये भी देखते हैं कि उनके जो सहपाठी हैं उनके माँ बाप ने उन्हें खेलने की बहुत सारी चीज़ें दी हैं, उनके माँ बाप नहीं दे रहे हैं, वो कंप्लेन कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ों में भी वो ज़्यादा इन बातों की भी कंप्लेन कर रहे होते हैं। आजकल आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं बच्चों की बहुत ज़्यादा कम हो गई है, बच्चों की इंडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जी, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम वाचिंग टीवी, कंप्यूटर पे, कोई लैपटॉप पे, कोई टैबलेट पे बैठा हुआ है, कोई गाने सुन रहा है, लेकिन आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं, जिसकी वजह ये भी एक कारण है कि बच्चों में तनाव बढ़ रहा है। जी, जहाँ वो मोबाइल के ऊपर गेम खेल रहा है, कोई वायलेंट गेम्स खेल रहा है जिससे उसमें वायलेंट, जहाँ वो हॉरर शोज देख रहा है जिसकी वजह से उसको भी गुस्सा आ रहा है, जहाँ कोई एक्शंस मूवीज़ बहुत ज़्यादा देख रहा है, जहाँ एक्शंस वाले गेम्स बहुत ज़्यादा खेल रहा है, तो संभाविक है कि वो बच्चे में उस तरह की थिंकिंग भी आ जाती है जिस तरह वो फिर वो रिएक्ट करने लगता है। रिएक्ट करने जी, लगता है। डॉक्टर, कुछ और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो जी, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम प्रभाकर कर है, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ, तहसील छबड़ा, जिला राजस्थान। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। सर मेरे को नीली गोली लेनी पड़ती है जी, सर, 90 से ले रहा हूँ। आप कौन सी गोली ले रहे हैं? वो जयपुर के डॉक्टर साहब की कोटा की गोली तो अंदर है, नाम तो देखा नहीं मैंने। जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, क्या आप दोबारा बताएंगे कौन सी गोली आप बोल रहे हैं? वो गोली का नाम नहीं है, अंदर से गोल रखी है गोली तो। जी जी जी, आप दोबारा कॉल कट करके हमें कॉल करें, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर गुरदेव सिंह जी ने थोड़ी देर पहले हमें कॉल की थी, उन्होंने दोबारा कॉल की है, शायद वो कुछ और जानना चाहते हैं आपसे, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, मैं गुरदेव सिंह बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। हाँ जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम को बिल्कुल बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ जी, सवाल पूछिए आप। ये मैं पूछता हूँ, ये बेटा है मेरा 25 साल का और डिप्रेशन में है, और मैं दवाइयाँ भी दवा रहा हूँ डॉक्टर से, और अच्छे अच्छे डॉक्टरों से सारे जो उसके अपने है जो अपने एक्सपेरिमेंट है जो सारे के सारे कर लिए हैं और सारे ठीक आए हैं, उसके नॉर्मल आए हैं, जितने टेस्ट आए हैं। अब उसकी मुझे ये बताइए, शादी करूं कि ना करूं? देखो गुरुदेव जी, ऐसे है कि बच्चा अभी आप बता रहे हैं कि डिप्रेशन से प्रभावित है, अभी वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आया है, ठीक है। पहले बच्चे का इलाज कराना ज़्यादा ज़रूरी है, शादी के बारे आप बाद में सोचिए, तो पहले उसका ट्रीटमेंट कराएं, जब वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप शादी के बारे सोचें। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि बच्चे हॉरर मूवी देखते हैं, एक्शन मूवी देखते हैं, इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा ये टेम्पर लूज कर लेते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर होता जा रहा है, तो ये अब 2-2 घंटे वो एक्शन गेम खेल रहे हैं या एक्शन मूवीज़ देख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उसी तरह का वो बिहेवियर शो करेंगे। आपने कहा कि स्वाभाविक है कि ऐसे बिहेव करेंगे वो, लेकिन जैसे आपने कहा कि जब वो ठीक से पढ़ाई नहीं करते तो माँ बाप उनसे गेम्स की चीज़ें लेने लग जाते हैं, उन्हें नहीं देते कि अच्छे एग्जाम्स में नंबर लाओ फिर देंगे, तो क्या वो तरीका सही है या फिर उन्हें कैसे समझाया जाए? देखो, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चों को हर चीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, डेफिनेटली उनको उसके ऊपर भी प्ले करना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स की नॉलेज में होना चाहिए कि वो क्या चीज़ वॉच कर रहे हैं, वो उससे उनको क्या गेन होने वाला है जी। थोड़ी देर के लिए आप आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे वॉकिंग है, स्विमिंग है, डांसिंग है,
आप म्यूज़िक सुन सकते हो अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए। जी। तो थोड़ी देर के लिए आप कोई कॉमेडी शो देख सकते हो, जहाँ कोई गेम खेल सकते हो। लेकिन अगर आप 2-2 घंटे मार धाड़ वाली गेम में खेल रहे हैं, भी इसको गोली चलानी है, उसको शूट करना है, इसको शूट करना है, तो जी। उससे फिर इस तरह की बिहेवियर प्रॉब्लम्स, उसका इम्पैक्ट पड़ता है जी बच्चे के। डॉक्टर त्रेहन, आप हमारे स्टूडियो में आए, बढ़ते गुस्से के बारे में आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था बच्चों में बढ़ते गुस्से से संबंधित आज का हमारा हेल्पलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा, और डॉक्टर त्रेहन के द्वारा दिए गए सुझाव को अब आप अपने ध्यान में रखेंगे, तभी आप अपने बच्चे के गुस्से पर काबू पाएंगे और उन्हें सही राह पर ले जाएंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्पलाइन कार्यक्रम, हमें ज़रूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, healthline@nightnews.com। फिलहाल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।